नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रोहतक के सासाराम में पिछले दिनों हुए बहुचर्चित बादल हत्याकांड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में यातायात डीएसपी और उनके बॉडीगार्ड की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने शुक्रवार को रोहतास एसपी रोशन कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया। सीआईडी जांच की मांग। सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, अब इसकी जांच एसआईटी के हाथों सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में डीएसपी और उनके बॉडीगार्ड की भूमिका संदिग्ध है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हत्याकांड ने क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है और जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। सासाराम की बहुचर्चित बादल हत्याकांड में यातायात डीएसपी और उनके बॉडीगार्ड पर हत्या में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। बादल की हत्या ने स्थानीय जनता को झकझोर दिया है और लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच सीआईटी को सौंपने का फैसला किया है। सुशील कुमार सिंह का आश्वासन। पूर्व सांसद ने कहा है कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रशासन पर विश्वास रखें और शांति बनाए रखें। सिंह ने कहा है कि यह मामला न केवल न्याय का सवाल है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता के विश्वास का भी विषय है। और क्या कहते हैं पूर्व सांसद सुशील सिंह, आइए सुनते हैं। घटना घटी, इसमें एक नौजवान बादल की हत्या एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की गई, उसी संबंध में रखा गया है। आज हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उसी घटना के संबंध में जानकारी लेने और अग्रतर कार्रवाई क्या हो रही है इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहतास से मिलने गए थे। उनसे हम लोगों की बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में उनके द्वारा ये बताया गया कि इस मुकदमे को सीआईडी कंट्रोल कर दिया गया है, यानी इसका अनुसंधान और आगे की कार्रवाई अब सीआईडी करेगी। तो जब सीआईडी करेगी तो फिर अब यहाँ की जो लोकल पुलिस है इनका हाथ अब यहीं रुक जाता है। बाकी अब साक्ष्य जमा करना, आगे का अनुसंधान करना, पर्यवेक्षण करना, ये सारी चीजें अब सीआईडी करेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक लापरवाह पुलिस अधिकारी ने बहुत ही गलत और गैर जिम्मेवार तरीके से अपना जो एक्ट किया, वो पुलिस महकमे के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे पुलिस महकमे की भी छवि धूमिल होती है। सीआईडी भी पुलिस का ही एक पार्ट है। पुलिस महकमा इसे चुनौती के रूप में ले और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ इस मुकदमे का निष्पादन करके इसको अंतिम परिणति तक पहुंचाए। ये मांग, ये अपेक्षा, ये हम चाहते हैं। जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। पहले भी उसके चलते झमेला हुआ और डीआईजी साहब को इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। लोगों का यह भी कहना है कि एज ए ट्रैफिक डीएसपी उसने जितनी गाड़ियों का चालान किया या जितनी गाड़ियों से उसने फाइन वसूल किए हैं, अगर उसकी पूरी जांच की जाए, और लोगों का आरोप है कि लोगों देखकर वो फाइन करता था, तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना कम्युनल है, कितना पक्षपात करने वाला अधिकारी है। तो जिस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो और पुलिस महकमे के लिए जो ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि पुलिस के लिए एक मतलब शर्मनाक स्थिति पैदा कर दे, उसको बचाने का काम पुलिस महकमा करेगा ऐसा तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, यह जरूर कहूंगा कि इस दुखद घटना और इतनी मर्माहत कर देने वाली, इतनी हृदय विदारक घटना, एक नौजवान की जान ले लेना,
बावजूद इसके हमारे लोगों ने बहुत ही संयम बरता, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। कहीं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अवरोध नहीं किया जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, कानून को हाथ में लेने का काम किया। ना किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, ना किसी निजी संपत्ति का नुकसान किया, ना किसी के साथ और भी किसी तरह का गलत व्यवहार किया। तो जब हमारे लोग इतना संयम रखते हैं, अनुशासन का परिचय दिया है, कानून का सम्मान किया है, तो पुलिस महकमे की भी ये ड्यूटी बनती है, चाहे वो सीआईडी हो या जनरल पुलिस हो, कि इस घटना में न्याय दिलाने के लिए अंतिम परिणति तक पहुंचाए। वरना मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यह समाज चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम पर्याप्त समय देंगे और दे रहे हैं कि हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा और हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें एक चूंकि पुलिस अधिकारी है अभियुक्त के रूप में, उसको बचाने का कोई प्रयास किया जा रहा है, तो फिर लाचार होकर, विवश होकर हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जब हमारा समाज 80 साल की उम्र में तलवार उठा सकता है, और वो भी ऐसी हुकूमत के विरुद्ध जिसकी आधी से ज्यादा दुनिया में शासन था, जिस शासन में सूर्यास्त नहीं होता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज।